अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी अरसे बाद मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ और इस व्लॉग में आप मेरे देखेंगे यूएई ट्रिप। हम सब लोग घर वाले जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे भी एक व्लॉग बना लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग यही काम करते हैं तो मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये मैंने अपने सूटकेस निकाले थे जो कि बिल्कुल नए हैं, उनके ऊपर रैपिंग हुई है, उसको रिमूव कर रही हूँ और साथ साथ में साफ़ कर रही हूँ। ये भी अलमारी के अंदर थे, इसके बावजूद इनके ऊपर डस्ट है। तो हमारे मुल्क में सफाई का ये हाल है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। अम्मी मुझे रोज़ कहती हैं कि तुम पैकिंग नहीं कर रही हो, फिर एंड पे कहोगी कि मेरी ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ रह गई है। तो मैंने कहा मैं सिर्फ 2 दिन ही करूँगी, क्योंकि मुझे ये ना ऐसी चीज़ों से एलर्जी है, मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जो है मैं ये काम बिल्कुल एंड पर ही करती हूँ। और ये सूटकेस के अंदर से एक और निकल आया है, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे पैकिंग की तरफ। अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग। मैंने सामान तो निकाल लिया, अभी इनको सारे अच्छे तरीके से रखना है। जूतियाँ तो मेरा ख्याल है मैंने कपड़ों से ज़्यादा अपने साथ रखनी थी। और ये एक बॉक्स पड़ा हुआ था, पता नहीं किसी बच्चे का बॉक्स था जो मैंने अपने भांजे से लिया था। इसके अंदर शायद कोई उसके टॉयज़ आए थे, तो इसमें मैंने अपना मेकअप रख दिया है और ये टूथब्रश रख लिए हैं। साथ में ये लेंसेज भी मैंने अच्छी तरह कंटेनर्स को टाइट करके रख लिया है। अच्छा, ये डब्बी थी, इसके अंदर जो है कॉटन बड्स थे, ये मिनीसो से ली थी। ये खाली हो गई थी तो मैंने इसे संभाला हुआ था। और ये देखें, ये मेरे दवाई रखने के काम आ गई है, मेडिसिन इसमें सेफ़ रहेगी। तो इसके अंदर मैंने अपनी मेडिसिन रख दी है। और ये तो वैसे ही डब्बिया आयरन की। और अब हमारा वक्त हो गया है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकलें। तो यहाँ पे सबके सामान पैक हैं और ये हैंडी सामान पड़ा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पे हम निकलने वाले थे, अब हम गाड़ी में रख रहे हैं सामान। कुछ इस गाड़ी में रखेंगे, बाकी दूसरी गाड़ी में रख देते हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग और अब वक्त हो रहा है हमारे जाने का। तो मेरी सिस्टर कहती थी कि जल्दी से अंदर चले जाओ, बाहर इतना रश है, अंदर भी यही हाल होगा, फिर बोर्डिंग लेट हो जाएगी और चेकिंग में टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सामान की स्कैनिंग हुई और उसके बाद हमने बोर्डिंग भी इजीली करवा ली। बिल्कुल रश नहीं था अंदर, जितना रश बाहर था ना उसका सिर्फ 20% अंदर था, अंदर कोई रश नहीं था। आराम से रैपिंग होगी, उसके बाद बोर्डिंग भी करवा ली हमने। और हमारे सामान में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन थी जो हम यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए ला रहे थे, और कुछ हमारी अपनी दवाइयाँ थी, लेकिन चेकिंग में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर हम बोर्डिंग करवा के और इमिग्रेशन से फ़ारिग होकर ऊपर चले गए। बच्चों ने खाना खाया, रेस्ट किया थोड़ी देर। इतनी देर में हमारा टाइम हो गया था जाने का। अनाउंसमेंट शारजा के लिए हो रही थी और ये कुछ लोग थे जो अपनी ही लाइन बना के खड़े हो गए थे। ये अबू धाबी जाने वाले लोग थे, लेकिन ये घंटा भर खड़े रहे, अभी हमारी बोर्डिंग की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी और मुझे इन पर हंसी आ रही थी। और अब हम अंदर जा रहे थे, बच्चे थक चुके थे क्योंकि अब्दुल्ला के तो खाने के बाद ना सोने का टाइम हो जाता है और वैसे भी उसे आदत ज़मीन पे फिरता है। बताओ किस वजह आ रही हो? जो ऊंचे बोलो ना, आपका बेबी भी साथ जा रहा है। ये दिखाओ, टेडी बियर दिखाओ। है टेडी बियर साथ जा रहा है। जू बोलो, किस वजह आ रही हो? यहाँ अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, तो फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने भी बेल्ट बांध ली थी क्योंकि वो चेक करने आ जाते हैं। और यहाँ पर जहाज़ रनवे पे भाग रहा है और बस फ्लाई करने वाला। काफ़ी अंधेरा था तो कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही थी कि बाहर क्या व्यू है, और बस इतना पता चला कि अब जहाज़ उड़ गया है। और खाना भी हमें अच्छा मिला था, टेस्टी खाना था। पालक पनीर थी, बोनलेस चिकन था और साथ वेजिटेबल राइस थे, दही थी, बस डूसा था, चाय और सैलड थी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अबू धाबी। और ये हम जो बस है ना, ये हमें प्लेन से टर्मिनल तक लेके गई। खाना खाया था आपने? और इसका ना इधर फंस गया था टोल।
और अब हम टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे और सबसे एंड पे हम ही थे, क्योंकि सब लोग को जल्दी होती है, फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं जैसे ही जहाज़ को ब्रेक लगती है या बस को, तो खड़े हो जाते हैं और दूसरों का भी रास्ता रोक लेते हैं, इसलिए हम एंड पर ही निकलते हैं। अच्छा, अंदर के तो पूरे जहाज़ ने जो है ना लाइनों में लग के जगह मल ली थी, लेकिन अल्लाह ताला हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान था। अल्लाह का शुक्र है कि एक आदमी ने हमें देखा और उसने कहा कि आप इस वाली लाइन में लग जाओ, और हम सबसे आगे खड़े हो गए। और हमें एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर अंदर जो है हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होगी और उसके बाद हम आगे गए। तो हमारा सामान पहले से ही मौजूद था, सिर्फ 1-2 टैची रह गए हुए थे, वो भी जल्दी से मिल गए। और वो रिसीव करने के बाद हम बाहर निकल गए। सफ़ूरा के लिए ये एक नई चीज़ थी, वो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे हमारा सामान कंप्लीट हो गया है, आ चुका है। और ये देखिए, अब हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े अपनी सिस्टर का वेट करें। हम सामान ले चुके हैं। उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि फजर का टाइम था। है वो जल्दी ही आ गए थे। और यहाँ पे हम सामान फ़िक्स कर रहे हैं उनकी गाड़ी में। ज़्यादा सामान तो हमने एक टैक्सी हायर करके उसमें रख दिया था। और यहाँ पे बस फिक्स हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे मेरा फर्स्ट डे है और ये मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर मैंने रैक पड़ी थी तो उसमें सारी अपनी जूतियाँ शिफ्ट कर दी हैं। ये टैची पूरा जूती और हैंडबैग से भरा हुआ था, तो टैची का तो बहुत। और ये देखें, अब्दुल्ला बैठा हुआ है जो कि आवाज़ आ रहा है। कुछ सामान हमने अलमारियों में शिफ्ट कर दिया है, कुछ यहाँ पर है। अब मैं समेट रही हूँ ताकि घर का गंद ख़त्म हो जाए। हमने आते ही उनके घर में बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया था। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। सब तैयार होकर नीचे आ गए हैं और हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पार्किंग में। और ये देखेंगे सब खड़े हुए हैं और अब्दुल्ला की प्राम को फ़िक्स कर रहे हैं गाड़ी में। नहीं, मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग में आ गए। आ जाओ चलते हो। ये सफ़ूरा ने दादो जैसे कपड़े पहन लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट डे है अबू धाबी में और हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पे जाएंगे। ये लोग रहते हैं ज़रा शहर से दूर, काफ़ी दूर रहते हैं, ऐसे ही जैसे लाहौर में बहरिया रहते हैं या कोट अब्दुल मालिक रहते हैं। तो हम सिटी में जाएंगे जो मेन सिटी है, और वो यहाँ से तकरीबन 30-40 मिनट का रास्ता है। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। अबू धाबी की तरफ जाते हुए रास्ते में ये काफ़ी प्यारे प्यारे घर बने हुए थे, मुझे पसंद आ रहे थे। ये देखें, ये कुछ इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और कुछ घर हैं। ये बहुत प्यारा इलाका है। ये देखिए, मुझे इतने प्यारे लगे घर, मेरा दिल किया कि मैं भी यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। और यहाँ पर हम रास्ते में रुके थे किसी जगह पर, इसका नाम मेरा ख्याल है वाटर कट या वाटर ब्रेक, कुछ इस किस्म का कॉर्निश का नाम है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से अभी अबू धाबी स्टार्ट होता है, और ये दूसरे कॉर्नर तक जाता है जहाँ पे स्काई लाइन है। तो ये साथ साथ रोड के ट्रैवल करता रहता है कॉर्निश। जहाँ पे देखेंगे सब कोई वीडियो बना रहे, कोई तस्वीरें उतार रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और देखें, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का, स्काई लाइन का। जैसे दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि स्काई लाइन के एक जो है ना लिमिट में रखा हुआ है कि एक ही एरिया में सारी बिल्डिंग्स आती हैं। और एक तरफ देखें वही कॉर्निश है, वही समंदर है जो एंड तक चलता है साथ साथ, और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग्स हैं। यहाँ वक्त होने वाला था मगरिब का, तो हमने कहा कि पहले हम नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद घूमें फिरेंगे। तो हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। एरिया है मरीना मॉल के सामने बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखें, पेट्रोनास ट्विन टावर की तरह कोई टावर बनाया हुआ है। सामने वो देखें फेयरमाउंट प्लाज़ा है, होटल है जो एटलांटिस की तर्ज पे बनाया हुआ है। देखें, ये एक रैंडम मस्जिद है जो एक मरीना मॉल के सामने बनी हुई है। और देखें यहाँ पर कि जिन लड़कियों ने जीन्स पहनी हुई है, जिनके पास स्कार्फ नहीं है बड़ी, उनके लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं। और
थोड़े थोड़े वक्फे पर टिश्यूज़ पड़े हैं और साथ ही अंदर डस्टबिन है। ये जो है नीचे अंदर डस्टबिन है, टिश्यू यूज़ करें और इसमें फेंक दें। और हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए कितनी बड़ी है, ये औरतों का हिस्सा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर जो वॉशरूम्स हैं वो कितने साफ़ हैं और जो वज़ू के लिए जगह बनाई है वो भी कितनी क्लियर है। ये देखिए जूतियाँ भी पड़ी हैं यहाँ पर और ये सारे वॉशरूम बिल्कुल साफ़ हैं। और ये देखें वज़ू करने की जगह। और हमारे मुल्क में तो औरतों के लिए कोई जगह नहीं बनाई होती नमाज के लिए, और अगर किसी मॉल में है भी तो वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हैं। और हमारी मोस्टली मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम ही नहीं है। बहरिया में होगा या किसी किसी ख़ास मस्जिद में जो अहले हदीस की होती है वहाँ पर होता है, वो भी उन मस्जिदों का किसी किसी को पता है। बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि औरतों को मस्जिद जाना ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और अच्छा, अब हम तकरीबन अपने इलाके में वापस आ गए हुए हैं और यहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं। ये है मोतम अजाल मंदी। देखिए यहाँ पे कितनी रोशनी है और काफ़ी घूम फिर के आ रहे हैं हम लोग। मैंने सारी क्लिप्स नहीं ऐड की हैं वरना आप लोग कहते कि क्या वही हमें बिल्डिंग दिखा रही है, वही रोड्स हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे। और अब वो देखें मेरे अंकल आ रहे हैं सामने से, जो दुबई से आए हैं हमें मिलने के लिए। साथ मेरी खाला हैं, कज़न हैं। तो बूढ़ा ये लोग जा रहे हैं अंदर। ये कुछ सिटिंग्स इनसाइड ज़मीन पे बैठने वाली भी हैं। ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। यहाँ ज़मीन पे बैठ के भी खा सकते हैं, पर हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे नहीं बैठते। ये हम अंदर रूम में आए हैं और इधर भी कारपेटिंग है और हमें जूती उतार के आना पड़ा है। और यहाँ से आप व्यू देखेंगे। आज क्योंकि फ्राइडे है और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, इसलिए भी कुछ ज़्यादा रश है। खाने में हमें कम्प्लीमेंट्री सबसे पहले मटन ब्रॉथ दी गई थी, यखनी, जो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसमें नींबू निचोड़ के मैंने पिया था। और ये टमाटर की चटनी है, बहुत मज़े की थी ये भी। और खाने में हमने मिक्स, इनका कोई स्पेशल प्लेटर था जिसमें मटन कीमा, ब्रेन मसाला, गुर्दे के पूरे, सब कुछ मिक्स था। साथ बहुत मज़े का पराठा था और मुकलकल विद राइस था। इसके ऊपर छोटी छोटी सी बोटियाँ रख के खाते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी है, बाकी आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं।